Jammu and Kashmir BJP President Ravinder Raina on Sunday said that the BJP will contest elections with full strength. The public of Jammu and Kashmir will vote overwhelmingly for BJP and will form the government. He also added that the BJP will contest elections on its own in Jammu and Kashmir. BJP can contest elections in alliance with some independent candidates. However, they will not ally with any political party in Jammu. Meanwhile, on former Jammu and Kashmir Minister Chaudhry Zulfikar Ali joining the BJP, he welcomed him in the BJP, and with his joining, the BJP will get strengthened. ये जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है। दिल खोलकर हिंदुस्तान का देश का खजाना मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए खोला है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। 90 सीटों पे आप लड़ेंगे? बीजेपी अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और हाँ, कश्मीर घाटी में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 या 10 असेंबली सीट्स पर ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बीजेपी जो है तालमेल बना के वहां इलेक्शन लड़े। किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनकी सरकार यहाँ नहीं आने वाली है, इसीलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार की जो है वो टिप्पणियां कर रहे हैं। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि यहाँ उनकी पार्टी का सफाया होने वाला है और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। चौधरी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? चौधरी जुल्फिकार अली साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़े सियासतदान हैं, राजौरी पुंछ के एक दिग्गज पॉलिटिकल लीडर हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, उससे बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। Meanwhile, on reported remarks of National Conference leader Omar Abdullah, BJP in charge of Jammu and Kashmir, Tarun Chugh, said that he's trying to create confusion among the public. The public has already given them a crushing defeat and the Article 370 will never come back. Further on, former Jammu and Kashmir Minister Chaudhry Zulfikar Ali joining BJP, he also mentioned that the BJP is moving forward and the people are standing in support of PM Modi. Jammu and Kashmir has emerged as the tourism capital of India. लगातार भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो, ये सब जम्मू कश्मीर की जनता का संदेश नहीं समझ पाए। अब अलगवाद की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, भ्रम पैदा करने की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का गाना और तराना गाने की पॉलिटिक्स अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। जनता ने करारी हार इन वंशवादी भ्रष्टाचारियों को पहले दी है। जनता की जमीन हो या जनता के विकास के कार्यों का धन हो, लूटने वाले अब जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी ही करारी हार का सामना किया है और ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना उमर अब्दुल्ला साहब दिन के उजाले में देख रहे हैं। दिन के उजाले में देख रहे हैं। ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। 370 और 35 से एक दुस्वप्न था, एक जंजीरें थी जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को मुक्ति दिलाई है। आने वाली सदियों तक भी वापस 370 नहीं आ सकता और देश के न्यायालय ने स्पष्ट किया है और देश की सबसे बड़ी पंचायत ने पूर्ण बहुमत से उसको तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, गरीबों के प्रति जो उनका लगाव है और गरीब उनके साथ खड़े हैं। गरीबों के मसीहा के रूप में नरेंद्र मोदी जी आगे आए हैं और जम्मू कश्मीर में हर नागरिक को 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस, हर घर में रसोई गैस, हर घर में पीने का पानी,
पहाड़ की ऊंचाई पर पीने का पानी पहुंचाना, एक एक घर पे पहुंचाने का लक्ष्य, हर ग्राम में सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे हर व्यक्ति, हर नेता, समाज का हर क्षेत्र का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आदर, एक स्नेह, एक प्रेम रखता है और ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म टैक्स से उतारकर टूरिज्म कैपिटल के टैग पर लाए हैं और अब जम्मू कश्मीर विश्व की टूरिस्ट कैपिटल बन के उभरा। बीजेपी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेगी।